नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। आज बजट है और बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम बनने की कोशिश होती है, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को लॉस हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आज के दिन की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करेंटली निफ्टी का स्टेज देख लेते हैं, देखो ये आपका जो अकाउंट है, ये PY118 कोड, यहाँ पे आप फंड देख सकते हो। आज का करीब करीब 29,000 यहाँ पे डिप्लॉयड है आज के दिन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इस अकाउंट में यहाँ पे मैं सिर्फ 20,000 के आसपास या 25,000 के आसपास ही रखता हूँ। अभी विक्स हाई है, प्रीमियम ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा सा फंड ज़्यादा है, फिर भी मैंने विड्रॉल किया हुआ था कल के दिन में, वो पास होने के बाद इतना यहाँ पे फंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई भी स्मार्ट ट्रेडर, यानी जो एक अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है, कामकाज कर रहा है, वो कभी भी इवेंट वाले दिन कोई भी बड़ा प्लान नहीं करता है। बड़ा प्लान सेंस मतलब वो कभी भी एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करता है। अगर वो एग्रेसिव करेगा भी तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करेगा, ऑप्शन बाइंग के थ्रू बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, इवेंट के दिन आई भी ज़्यादा होती हैं। अगर वो ऑप्शन बाइंग करेगा और मार्केट उसके फेवर में नहीं गया तो उसको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे अवॉइड करता है और कम कैपिटल से कामकाज करता है। अगर फेवर में चली गई तो ठीक ठाक प्रॉफिट, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सिंपल ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने भी ये सोचा है कि मैं बहुत ही छोटे अमाउंट से यहाँ पे आज ट्रेड करूंगा। आज कुछ भी बड़ा प्लान नहीं करूंगा और लेट देम ये दिन आज का नॉर्मली कट जाए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे लॉसेस ना हो, ये चीज़ मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ है, इवेंट है आज के दिन में, अभी 9:28 हुए हैं। निफ्टी आपका जो ट्रेड कर रहा है अराउंड आपका, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड आपका 21,737 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स होंगे वो ऊपर की तरफ 22,000 होगा और नीचे की तरफ आपका 21,200 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कल के दिन बताया था। अब अगर आप सोचो कि मॉर्निंग के हिसाब से आपको लेवल चाहिए, तो कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि मॉर्निंग के हिसाब से क्या लेवल बन सकते हैं। तो करेंटली अगर आप देखोगे 21,700 की पुट और कॉल मैंने लगा रखी है। एक का प्राइस चल रहा है 120 और एक का प्राइस चल रहा है करीब 97। थोड़ी देर पहले इस शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू, यानी इन दोनों का टोटल जो था वो करीब 250 पॉइंट का था, बट अब ये धीरे धीरे घट के अराउंड आपका 215 पॉइंट का रह गया, यानी 35 पॉइंट गायब हो चुके हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ आईवीज ज़्यादा है, विक्स भी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो लेकिन आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम डिके यहाँ पे होगा। धीरे धीरे ऑलमोस्ट ये 210 रुपये वैल्यू रह गई है। 210 का मतलब क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि लेटर सपोज ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलिंग करता है। ठीक है, और जो बिग प्लेयर है वो कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो 200 पॉइंट का यहाँ पे हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं कि 200 पॉइंट का यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू हो, तो 200 पॉइंट अगर आप ऊपर नीचे मार्क करोगे तो आपके कहाँ तक आएंगे वो, सिंपल सी चीज़ है। जब आप 21,700 पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका 200 पॉइंट ऊपर कहाँ पे आएगा, अराउंड आपका 21,900 ले सकते हैं हम। ठीक है, और सेम चीज हम नीचे, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई, लाइन कहाँ गई यहाँ से, क्वाड्रेंट रेजिस्टेंस, अच्छा नीचे है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 21,900। ठीक है, 21,900 हो गया और नीचे 200 पॉइंट लेके जाएंगे तो हमारे पास आज का जो लेवल हो गया 21,500 हो गया। यानी इसके बीच में मार्केट को क्लोज होना है। अगर एज अ ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ से देखें, अगर 21 इस मार्केट इस जोन के अंदर मार्केट अगर क्लोज होता है तो ऑप्शन सेलर को सबसे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ है, इस अगर आप देखोगे करंट सिचुएशन में जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, अगर आप 21,300 की पुट देखते हो तो 15 रुपये की चल रही है, जबकि जो 21,300 की पुट है वो ऑलमोस्ट इस जोन से भी 200 पॉइंट बाहर है। तो जाहिर सी बात है 21,300 की पुट में आपको कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यानी मेरा जो व्यू होगा वो इस चैनल को प्ले करने की कोशिश करेगा। यानी अगर शॉर्ट स्ट्रैडल के हिसाब से मार्केट को बिहेव करना है, यानी ये 200 पॉइंट के हिसाब से बिहेव करना है, तो जाहिर सी बात है 22,000 मेरे लिए सबसे अच्छा लेवल है जहां पे मैं पुट खरीदूं।
ठीक है। 22,000 सबसे अच्छा लेवल है मेरे लिए जहाँ पे मैं पुट खरीदूं, और नीचे 21,400 और 21,350 सबसे अच्छा लेवल होगा मेरे लिए जहाँ पे मैं कॉल खरीदूं। क्यों? क्योंकि इस चैनल के बाहर मार्केट जाएगा तो वहां से रिवर्स बहुत तेजी से करेगा और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आज के दिन के हिसाब से अगर 22,000 निफ्टी गलती से जाता है तो आप वहां पे एक बार सेल करके कामकाज कर सकते हो। यहाँ पे यानी लोअर हैंड के लिए आप प्ले कर सकते हो कि हाँ दोबारा से 21,700 या 21,800 आ सकता है, ठीक है। और नीचे अगर 21,300 या 350 या 250 के जोन में जाता है तो वहां पे कॉल बाय कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है पहली चीज। और ये क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं जिगजैग का, यानी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा इस तरीके से जिगजैग फॉलो करेगा, क्योंकि जिगजैग में ही ऑप्शन सेलर को सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। ट्रेंडिंग मूव में ऑप्शन सेलर को कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, इवन उसके स्टॉप लॉस भी वन साइड के कट जाते हैं और अपोजिट साइड के क्या है उसको प्रॉफिट मिल जाता है, बट उससे वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे कमा नहीं पाता। तो एज अ ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ पे ही हम सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, पिछले कुछ दिन में मार्केट ने क्या है कोई इतना बड़ा फॉल भी नहीं दिखाया है, वो ऑलमोस्ट एक जिगजैग में ही ट्रेड किया है, तो हम जिगजैग का ही इसीलिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको कब ऑप्शन बाय करने हैं, ठीक है ना। अभी आपको कोई भी ट्रेड नहीं डालनी है। 12 बजे तक आप कोई ट्रेड मत पंच करो। क्यों मत पंच करो? क्योंकि 12 बजे तक ये प्रीमियम धीरे धीरे डिके होंगे, 12 बजे के बाद बहुत तेजी से ये डिके होंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। 12 बजे से पहले अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो आप महंगी ही खरीदोगे। लेट अस सपोज मेरा व्यू है कि मार्केट 21,500 आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या तो 21,500 की पुट खरीदूंगा, ठीक है, या फिर मैं 21,600 की पुट खरीदूंगा। अब दोनों का अगर प्राइस देखोगे तो 21,500 की पुट चल रही है 33 पे, 21,600 की पुट चल रही है 53 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 रुपीज़ पे इसको खरीदता हूँ तो ये कितनी इन द मनी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि 21,500 हिट करेगा तो इसका प्राइस कितना जाएगा, 100 रुपये, यानी डबल का टारगेट मेरे को देगी। ये इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं दे सकती, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है 110 112 चली जाए, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है अभी ऑलमोस्ट 1:1 बन रहा है। सेम चीज़ आपका किस केस में होता है, कॉल केस में होगा कि अगर आपको लगता है 22,000 जा सकता है तो अगर आप कॉल खरीदने जाओगे तो 22,000 की कॉल कितनी चल रही होगी, या 21,900 की कॉल कितनी चल रही होगी। देखो 21,900 की कॉल चल रही है आपकी, अराउंड 21,900 की कॉल चल रही है 45 रुपीज़ की। तो यानी यहाँ पे आपको 55 रुपीज़ मिल सकते हैं अगर 22,000 जाता है, ठीक है ना। मतलब आपका ऑप्शन जो अभी आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बेसिस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए 12 बजे तक प्रीमियम ये घटता हुआ अराउंड 20 रुपये आ जाए या फिर 15 रुपये आ जाए, जिसके चांसेस वेरी हाई हैं, क्योंकि 12 बजे तक 12:30 बजे तक बजट खत्म हो जाता है तो आईवीज क्रैश होंगी। आईवीज क्रैश होने की वजह से क्या है, जो प्रीमियम है ये बहुत तेजी से ड्रॉप होंगे। तो उस टाइम आपको ये अराउंड 12 रुपये 15 रुपये भी मिल सकती है। और तब अगर ये 21,500 तक जाता है, मीन्स अगर आपका यहाँ पे प्रीमियम कोई, अगर आप यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है और 21,500 की पुट आपको मान लो, 21,600 की पुट आपको 15 रुपये में मिल गई और आपने वो ले ली और मार्केट आपके फेवर में 21,500 तक चला गया, तो आपको कितना पॉइंट मिल सकते हैं, अराउंड 70.80 आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तो मीन्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है, अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि एक तो करना है कि जब तक छोटा ना हो जाए ऑप्शन और इन द मनी ना जा सके तब तक हमें वो ऑप्शन बाय नहीं करना है। इसलिए लेट देम वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है ना। मार्केट किधर भी चला जाए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। निफ्टी ये ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये अभी यहाँ से ऊपर से नीचे आया, थोड़ी देर बाद ये हाई के पास चला जाएगा, हो सकता है 820 तक चला जाए, वहां से फिर सेलिंग करके दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये फिलहाल इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होगी। आप देख रहे हो ये शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू कितनी रह गई अब आपकी, अब यहाँ पे 200 रुपये रह गई है आपकी, 202 रुपये 203 रुपये, जो कि मॉर्निंग में 250 रुपये थी, 250 पे खुला था, और अब राइट नाउ इसकी पोजीशन मात्र 200 रह गई, यानी 50 पॉइंट डाइल्यूट हो चुके हैं इसमें। और भी अगर ऑप्शन की बात करूं, जैसे 21,600 की पुट देख सकते हो आप, ये अराउंड आपका जिस लो पे खुली थी 51 का, इसने हाई बनाया 85 का, दोबारा से इसने नया लो बना दिया 51.34 का। तो इसका मतलब क्या है कि अभी टाइम में कोई आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप 2-3 पॉइंट कमाने आए हो वो अलग व्यू होता है। वो व्यू ज़्यादातर मैं रखता नहीं हूँ। मेरा नॉर्मली जो टारगेट होता है वो 1:4 1:5 की वजह से, मतलब मैं थोड़ा सा टारगेट को बड़ा
करता हूँ ताकि अगर फेवर में जाए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, नहीं तो छोटा मोटा लॉस हो। 10 रुपये का ऑप्शन मैं खरीदूंगा, अगर 500 क्वांटिटी खरीदी तो कितना डिप्लॉय हुआ, जाहिर सी बात है 5,000 रुपये डिप्लॉय हुआ, अगर वो 100 पहुंच गया तो आपके 50,000 बन गए, तो एक बहुत बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं उस बेसिस पे प्लान करता हूँ, ऐसे रैंडमली प्लान नहीं करता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है आज के दिन में, वेट करके लेट दम मार्केट में ये जो प्रीमियम है डाइल्यूट हो जाए। देखो 200 रुपये रह गई, अभी आपकी आंखों के सामने शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू 220 रुपये थी, 20 रुपये फिर गायब हो गए यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में आप पैसे नहीं बना पाओगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, आईवीज भी ड्रॉप होंगे, अभी तो आईवीज ड्रॉप नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। सिर्फ विक्स थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, एक्सपायरी का टाइम डिके हुआ है सिर्फ, आईवीज नहीं है। आईवीज जैसे ड्रॉप होंगे ना, तो ये जो प्रीमियम है 20-20 रुपए तुरंत गायब हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आईवीज की वजह से लॉस हो सकता है आपको ऑप्शन बाइंग में, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको जो भी प्लान करना है वो सेकंड हाफ में प्लान करो, मींस 12 बजे के बाद, जब बजट क्लोज होने जा रहा हो, क्योंकि जब क्लोज होगा तभी एक मूव आएगा, और उस मूव के हिसाब से आपको प्ले करना है। ठीक है, प्ले कैसे कर सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से प्ले प्ले कर सकते हो। मींस इवेंट हुआ यहाँ पे, इवेंट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जंप किया, उसको आप सेल कर सकते हो, या फिर बहुत तेजी से नीचे गिरा अराउंड 21,350 या 400 के जोन में गया, वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर मैं एग्जैक्टली exactly बताऊं कि मैं किस साइड प्ले करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे ही इवेंट आता है, ठीक है, इवेंट आया, तो मेरे लिए अच्छी ट्रेड होगी कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, मींस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मैं शॉर्ट साइड पे जरूर ट्रेड लूंगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक बार मैं सोच सकता हूँ कि बाय ना करूं, लेकिन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जरूर इसको मैं शॉर्ट करूंगा, यानी ऊपर जहां पे भी 5 मिनट की मेरे को एक रेड कैंडल मिल जाएगी, वहां पे मैं एक पुट लेके सस्ती सी नीचे की तरफ बैठ सकता हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि जो सेलिंग आती है वो थोड़ी सी फास्ट आती है। दूसरी चीज़ है, मार्केट अगर रेंज में, अगर रेंज के हिसाब से देखोगे तो मार्केट क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे से काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। अब रेजिस्टेंस एरिया के बाद अगर ये फर्दर मूव करेगा, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके बाद भी अगर फर्दर मूव करेगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये दोबारा से नीचे की तरफ तेजी से आ सकता है, जो भी उसके बाद 2-2.5 घंटे बचेंगे उसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर प्लान करूंगा, और नेगेटिव इसके बाद जगह अच्छी खासी है, 21,500 है, 21,300 है, इस लेवल तक ये इजीली गिर सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये व्यू है जो बजट के दिन आप प्लान कर सकते हो। तो आज के दिन में थोड़ा सा आपको अपने जो कैपिटल है उसको कम डिप्लॉय करना है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा प्लान मत कर लीजिएगा कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसके हिसाब से प्लान मत करिएगा। आप उस चीज़ के हिसाब से प्लान करिएगा कि जो पैसे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर वो ज़ीरो हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे डिप्लॉय करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी चीज़। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को कोई बड़ा प्लान नहीं करना है जिससे कि मेरे को बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, हमेशा छोटा प्लान करना है। लेट देम टारगेट बड़ा कर लो, 1:5 कर लो, मीन 10 का ऑप्शन खरीद रहे हो, 50 का टारगेट लगा लो, लग गया अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि छोटा सा तो लॉस होगा। तो ये पूरा व्यू है आज के दिन में कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप चाहो बाय कर लेना, या फिर आप छोड़ देना, यानी काउंटर ट्रेड प्लान करनी है, और सबसे अच्छी काउंटर ट्रेड होगी कि ये ऊपर मूव करे और ऊपर से फिर नीचे आ जाए। इस तरीके की जो ट्रेड होगी वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।